स्टूडेंट्स, तो आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ ऑफ करंट इन द इंडक्टर। हमने पढ़ा था कि ग्रोथ ऑफ, या इसको हम क्या बोलते हैं, राइज ऑफ करंट इन द इंडक्टर। हमने ये पॉइंट कैपेसिटर के केस में पढ़ा था कि राइज ऑफ चार्ज इन द कैपेसिटर और चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। उसी तरह क्या होता है कि इंडक्टर का काम क्या होता है, हमने पढ़ा था कि क्या करना, इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, आई मीन करंट स्टोर करता है। और जैसे ही क्या होगा, अपने को उसकी जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, उस करंट और उस मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करते हैं, रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको एलआर सर्किट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने इसमें क्या है, एक इंडक्टर, एक रेजिस्टेंस और एक क्या है, एक बैटरी, एक पावर सप्लाई, तीन एलिमेंट्स कंसीडर किया है। ठीक है, इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस क्या L है, रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस क्या है R है, और एक बैटरी है जिसका EMF क्या है V है। देखो यहाँ क्या है, स्विच है ना, और स्विच को क्या, जब देखो स्विच ओपन होगा तो कोई करंट नहीं फ्लो होगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, स्विच क्लोज करेंगे, हमने क्या किया, t=0 पे स्विच क्या किया, क्लोज कर दिया। तो जैसे ही हम स्विच क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, वैसे ही क्या होगा, करंट क्या होगा, स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आई मीन इंडक्टर के थ्रू क्या होगा, करंट जो होगा वो क्या होगा, टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस ऑफकोर्स क्या होगा, इंडक्टर में क्या होगा, सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या होगा, सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जो इस करंट के इंक्रीमेंट को क्या करेगा, कम करेगा, मिनिमाइज करेगा। ठीक है, तो हमने ये कंसीडर कर लिया है कि एट एनी टाइम टी, आई क्या है, एट एनी टाइम टी करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। हमने क्या माना कि एट एनी टाइम टी करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या है, आई है। तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि लेट आई इज द क्या है, करंट इन द सर्किट एट एनी टाइम क्या है। अब आपको इस आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि किसी टाइम टी आई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ऐसे नहीं है कि जैसे ही आपने क्या किया, स्विच क्लोज कर लिया, वैसे ही इसमें करंट जो स्टोर होगा या मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। नहीं, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं होता। इट विल टेक सम टाइम टू बिल्ड अप द करंट इन द क्या होगा, इंडक्टर, है ना। ऐसे नहीं है कि आपने स्विच क्लोज किया, t=0 पे, जैसे ही आपने क्लोज किया, हाँ ये पॉसिबल है जब इसको हम जीरो कर दें, रेजिस्टेंस जीरो कर देंगे, तो जैसे ही आप क्या करोगे, करंट स्विच t=0 पे क्लोज करोगे, वैसे ही क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। आई मीन इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, इंडक्टर में स्टोर हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, आई एज ए फंक्शन ऑफ टी, आई मीन टाइम के साथ आई जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, उसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो देखो हम लिख सकते हैं, यहाँ देखो ये क्या है, ये VL है। VL क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो इसका हायर पोटेंशियल क्या होगा, इधर होगा, और लोअर पोटेंशियल क्या होगा, इधर होगा। VR आप जानते हो, तो VR का हाई, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो ये V, दिस इज VL और VR, तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग KVL, क्या है, फ्रॉम KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ को यूज करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V आई मीन EMF ऑफ द अप्लाइड बैटरी इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड EMF प्लस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। तो क्या लिखेंगे, VL प्लस क्या होगा, VR। ये ध्यान देना कि VL जो है वो साइन के साथ हमने रखा है, सॉरी साइन नहीं कंसीडर किया, मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पोलैरिटी लिख दिया है। आई मीन ये हायर पोटेंशियल, ये क्या होगा, लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल। तो आई मीन क्या होगा कि EMF ऑफ द बैटरी इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा, ईच करंट एलिमेंट्स, आई मीन इंडक्टर एंड क्या होगा, रेजिस्टर। ठीक है, अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, L DI अपॉन क्या लिखेंगे, DT प्लस VR इक्वल टू क्या होता है, IR।
ये इक्वेशन 1 हमने मान लिया, ठीक है। क्या हुआ, दिस इज इक्वेशन 1। अपने को क्या करना है, आई कैलकुलेट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आई अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको एक स्टेप और, V अपॉन L इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, V अपॉन L इज इक्वल टू DI अपॉन DT प्लस I R अपॉन क्या लिखा, सही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, V अपॉन L माइनस, या ऐसे लिख रहे हैं DI अपॉन DT। इस I वाले टर्म को देखो DI अपॉन DT इज इक्वल टू लिख सकते हैं V अपॉन L माइनस R अपॉन L I, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो DI अपॉन V अपॉन L माइनस R अपॉन L I इक्वल टू DT, सही है। अब यहां देखो, यहां क्या करना है, एक रिजल्ट आपको यूज करना है, इधर मैं लिख देता हूं। यहाँ एक dx अपॉन क्या होगा, a प्लस dx का इंटीग्रेशन जो होगा क्या होता है, ln a प्लस dx, ये याद कर जाना चाहिए, अपॉन क्या आता है d। x के पहले हम ln लिखेंगे और x के कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसी का क्या है, यूज है। अब इंटीग्रेट करो इसको, तो हम क्या लिख सकते हैं, di अपॉन v अपॉन l माइनस r अपॉन l i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ये फॉर्मूला यूज करो, तो पहले हम क्या लिखेंगे, ln v अपॉन l माइनस r अपॉन l i इज इक्वल टू t प्लस a इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इनटू। अब देखो तो यहाँ क्या करना है, इससे क्या करना है, डिवाइड करना है साइन के साथ, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस l अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें अननोन क्या है, c है, c का वैल्यू एक कुछ कंडीशन दिया रहेगा। अब कंडीशन क्या है, ये देखो t इक्वल टू 0 पे i क्या है, 0 है। अरे t इक्वल टू 0 पे हम, t इक्वल टू 0 पे करंट फ्लो क्या है, 0 है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि एट t इक्वल टू 0 i इज इक्वल टू क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस l अपॉन r, ठीक है, ln क्या हो जाएगा, v अपॉन l, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया। अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस l बाई आर ln क्या लिखेंगे, v अपॉन l माइनस r अपॉन l i इज इक्वल टू, ठीक है, t माइनस l अपॉन r ln v अपॉन l। इसको इधर लाओ तो लिख सकते हैं, देखो माइनस l अपॉन r हमने कॉमन ले लिया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ ln v अपॉन l माइनस r अपॉन l i, ठीक है, माइनस ln v अपॉन l इज इक्वल टू, देखो इसको इधर लाया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ln, इसे डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस r क्या हो जाएगा, 1 माइनस r बाई वी आई इज इक्वल टू माइनस r बाई l, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। अब देखो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, e रेज टू माइनस r बाई l t इज इक्वल टू 1 माइनस r बाई v, तो हम लिख सकते हैं भी r अपॉन v i इज इक्वल टू
1 माइनस ई के पावर माइनस आर अपॉन एल टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू वी बाई आर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस आर अपॉन एल। ठीक है, तो यही क्या हुआ, किसी टाइम t करंट क्या हो गया इंडक्टर में कितना होगा ये अपने को मालूम चल गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कैपेसिटर के केस में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि एट एनी टाइम t करंट इन द इंडक्टर क्या होगा v अपॉन आर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस आर अपॉन एल इंटू टी। क्या है, ई के पावर माइनस आर एल अपॉन क्या होगा टी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो करंट जो होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है। ठीक है, क्या होता है, टाइम के साथ करंट जो होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ आई एज ए फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ, वेयर टाउ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, टाउ हम देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, करंट in the inductor at या circuit at any time t, this is inductive time constant। क्या इसको बोलते हैं, inductive time constant। ये क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन क्या होगा, आर होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, स्टेडी स्टेट करंट या मैक्सिमम करंट, स्टेडी स्टेट करंट और मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो करंट जो है वो क्या है, सर्किट में जो है वो क्या है, इंडक्टर में जो करंट होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब देखो ये चार्ज की तरह रिजल्ट आया है ना, चार्ज की तरह, तो यही क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L बाई आर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है उसके बारे में भी हम देखेंगे। टाइम कांस्टेंट, तो उसके बाद देखो यहां क्या होगा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि कितने टाइम के बाद जो करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम करंट का, स्टेडी स्टेट करंट का क्या हो जाएगा, 50% करंट हो जाएगा। I mean after what time the current stored by the current in the inductor will be क्या होगा, 50% of मैक्सिमम करंट। ये भी पूछा जा सकता है, या वन टाइम कांस्टेंट में, आई मीन टी इक्वल टू टाउ में करंट कितना होगा, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 क्या देखेंगे, टी इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगा, देखो यहाँ से टी इक्वल टू 0 पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल स्टेट बोलते हैं। ठीक है, टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू इन्फिनिटी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। आई मीन इसमें क्या होता है, इंडक्टर में जो करंट होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, राइज करता है। ठीक है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम और इन स्टेडी स्टेट, ठीक है, और t इक्वल टू इंफिनिटी द करंट इन द इंडक्टर विल बी क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 क्या करेंगे, हम पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट कितना होगा, L बाई आर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। तो इनिशियल स्टेट का मतलब क्या होगा, ये हम पॉइंट पढ़ते जाएंगे। इनिशियल स्टेट, ठीक है, कि एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 द क्या होगा, एट t इक्वल टू 0, at t equal to 0 is called
द स्टेट द क्या होगा द स्टेट ऑफ इंडक्टर इज कॉल्ड इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब इनिशियल स्टेट में इंडक्टर किस तरह बिहेव करेगा ये भी जानना जरूरी है जब हम सर्किट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहले तो t इक्वल टू 0 पे क्या होगा, यहाँ एक पॉइंट और भी हम लिख सकते थे। ठीक है, तो देखो तो I एच 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0 पे क्या हो गया I 0 हो गया। क्या हो गया I 0 हो गया। क्या हुआ I 0 हो गया, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम आते हैं देखो कि इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा। देखो t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर का बिहेवियर क्या होगा ये देखना है। तो VL कितना होता है, VL देखो तो VL इज इक्वल टू क्या होगा सेल्फ इंडक्टेंस अक्रॉस क्या होगा इंडक्टर, यही है ना VL। ये क्या है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF, सॉरी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू क्या होगा L DI अपॉन क्या हो जाएगा dt। क्या हो जाएगा L DI अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा L DI अपॉन dt हो जाएगा। तो यहां से देखोगे तो ये कितना आएगा V, देखो V डायरेक्ट मैं लिख देता हूं, V इज इक्वल टू क्या होगा V e रेज टू माइनस क्या हो जाएगा t अपॉन क्या हो जाएगा टाउ, और एट क्या हो जाएगा एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 VL इज इक्वल टू क्या होगा ठीक है, क्या हो जाएगा t इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा VL जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा I mean t इक्वल टू 0 और इनिशियल स्टेट इंडक्टर बिहेव लाइक ए ओपन स्विच। क्या होगा इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए क्या होगा ओपन स्विच। तो नोट में यहां लिखना है कि एट इनिशियल स्टेट और t इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव like an open switch। ठीक है, क्या होगा ओपन स्विच की तरह काम करेगा। हेंस क्या होगा एंड EMF appear across inductor will be equal to क्या होगा EMF of the applied battery। ठीक है, देखो यहां से ध्यान से, तो हम क्या करना है t इक्वल टू 0 पे यदि ये इंडक्टर है तो क्या करना है एट t इक्वल टू 0, देखो ये इंडक्टर है तो हम क्या करेंगे, ये इंडक्टर हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, अब सर्किट ड्रॉ करना है, सर्किट ड्रॉ करना है तो हम कैसे I mean t इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो ये इंडक्टर हुआ तो इंडक्टर को हम क्या करेंगे ओपन स्विच से क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ओपन स्विच से क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा इंडक्टर। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो एट इनिशियल स्टेट और t इक्वल टू 0 इंडक्टर बिहेव लाइक एन ओपन स्विच, आई मीन रिप्लेस इंडक्टर बाय ए ओपन स्विच या रिमूव द इंडक्टर फ्रॉम द क्या होगा सर्किट क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। इस केस में ये क्या हो जाएगा इधर भी क्या हो जाएगा VR इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो जाएगा। तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह क्या होगा बिहेव करेगा। समझ में आया ना, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की तरह, ऐसे सोच सकते हो ये I mean ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट की तरह। I mean इनिशियली एट t इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, इसके सीरीज में जो सर्किट होगा वो क्या सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा क्लोज स्विच की तरह से हम क्या करेंगे उसको रिप्लेस करेंगे। I mean रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट। तो ये भी लिख लेना है कि क्या होगा रेजिस्टर
resistor connected in series with inductor, series in the with inductor, we have like short circuit. ठीक है, तो ये t इक्वल टू 0 की बात। अब हम ट्रांजिएंट स्टेट की बात करते हैं कि ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब क्या होगा ये आपको मैं अब देखो यहाँ मैं VL भी लिख देता हूँ, सब चीज लिख देता हूँ। देखो एक जगह तुम लोग इसको भी लिख लेना, क्योंकि बार बार इसकी जरूरत भी पड़ेगी अपने को कि VR आई मीन VL इज इक्वल टू क्या होगा, V e रेज टू माइनस t अपॉन क्या हो जाएगा टाउ। ये कैसे आया ये समझ में आया, देखो ऐसे लिख देता हूँ, VL इज इक्वल टू क्या होगा, L di अपॉन dt is equal to V e raised to minus t. ठीक है, क्या हो जाएगा t अपॉन t। उसके बाद ये क्या हुआ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर। अब हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिएंट स्टेट। ये सब बताया हूं, ट्रांजिएंट स्टेट स्टेट बिटवीन t इक्वल टू 0। तो द स्टेट ऑफ क्या होगा, इंडक्टर between t equal to 0 and t equal to infinity is called transient state. ठीक है, in this state current in the inductor increases exponentially ठीक है, from 0 to I naught steady state। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये बात समझ में आई। इस सिचुएशन में क्या होता है, करंट जो होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। अब देखो, अब हम यहाँ देखेंगे कि आफ्टर व्हाट टाइम, अब देखो एट, यहाँ कैलकुलेट करेंगे एट t इक्वल टू टाउ, t इक्वल टू टाउ जो होगा आई मीन आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट करंट कितना हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R इंटू 1 माइनस e के पावर -1 आई मीन क्या हो जाएगा, I अपॉन, इसको I नट लिख लेते हैं, I नट का मतलब मैक्सिमम वैल्यू इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन E। ठीक है, और ये कितना आता है ये आपको भी मालूम है कि I इज इक्वल टू क्या होगा 0.63 I नट। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.63 आई मीन आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इनिशियली जो होगा करंट ग्रोथ इन क्या होगा, इंडक्टर विल बी क्या होगा, लार्ज, वेरी लार्ज एज कंपेयर टू फाइन। जैसे जैसे क्या होगा कि करंट स्टोर होना शुरू हो जाएगा, है ना,
आई मीन करंट इन द इंडक्टर क्या होगा, जैसे जैसे स्टोर होना शुरू होगा वैसे वैसे टाइम के साथ क्या होगा, ग्रोथ जो रेट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या होगा 0.63 आई नट। ये कब है, टी इक्वल टू टाउ, क्या है, आफ्टर वन टाइम कॉन्स्टेंट। अब यहां देखोगे, यहां देखो सेकेंड टर्म है कि एट टी इक्वल टू टाउ ln2। अब देखो यहाँ ये कितना बच रहा है, ln2 आई मीन ये कितना हो जाएगा L/R ln2। ठीक है। इतने टाइम के बाद क्या, तो आप देखेंगे कि यहाँ I इज इक्वल टू आई नट, आई नट, यहाँ आई नट V/R इज इक्वल टू आई नट हमने लिख लिया है, ठीक है, स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो आई नट ये क्या हो जाएगा 1 माइनस है ना, e के पावर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस है ना, ये एल बाई किधर गया, हाँ इधर है ना वैल्यू यार, तो ये माइनस ln2 कितना हो जाएगा, माइनस ln2। और ये कितना हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू आई नट इंटू क्या होगा 1 माइनस आई मीन क्या हो जाएगा 0.50। आई मीन इतने टाइम के बाद जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, 50% ऑफ क्या होगा, स्टेडी स्टेट करंट है या मैक्सिमम करंट, इसको क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट करंट और ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम करंट, और इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट, ठीक है। अब t इक्वल टू इंफिनिटी देखोगे तो ये आपका क्या हुआ, अब t इक्वल टू इंफिनिटी देख लो, तो t इक्वल टू इंफिनिटी, एट t इक्वल टू इंफिनिटी, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो एट t इक्वल टू इंफिनिटी, देखो तो I इज इक्वल टू क्या होगा, आई नट 1 माइनस ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू, ठीक है। अब जब ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका, देखो ध्यान से, ग्राफ इसका ड्रॉ करोगे तो तुमको ये सब बताया हुआ है ना। इधर क्या है, टाइम, हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम कंसीडर किया और वर्टिकल एक्सिस पे करंट कंसीडर किया। तो करंट जो होगा वो क्या होगा, कुछ ऐसे इसका ग्राफ, ठीक है। अब देखो यहाँ हम क्या रख रहे हैं, 50% देखो, आई मीन यही क्या है, t इक्वल टू टाउ ln, और ये आपका क्या हो गया 0.50 आई नट। और यहाँ आप देखोगे कि t इक्वल टू टाउ, ये कितना हो रहा है 63%, ठीक है। अब आप 5 टाइम कांस्टेंट के बाद क्या होता है, नियरली 90% जो होता है वो करंट क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो ये देखिएगा, दिस इज क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी, टाउ का क्या है, ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये करंट वर्सेस क्या है, टाइम का ग्राफ हुआ, ग्रोथ ऑफ करंट इन द इंडक्टर, आई मीन growth of current in the inductor versus time। यहाँ आप ये भी ड्रॉ कर सकते हो, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस VL का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, उसको बाद में मैं ड्रॉ करता हूँ, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया, जो एक्सपोनेंशियली क्या है, इंक्रीज हो रहा है।
अब हम आते हैं क्या है स्टेडी स्टेट के केस में, है ना। क्या होगा स्टेडी स्टेट केस, ये दो ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको मालूम है, दो बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, इनिशियल स्टेट एंड स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगला जो है क्या है स्टेडी द स्टेट ऑफ द इंडक्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्या होगा, इसको कई नाम से जानते हैं, स्टेट ऑफ इंडक्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच और at t equal to infinity, ठीक है। स्टेट ऑफ इंडक्टर आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग स्विच और at t equal to infinity is called steady, ठीक है, स्टेडी स्टेट। तो इस क्या होगा, ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होगा, इंडक्टर में क्या होगा, करंट जो होगा बिल्डअप होगा, वोल्टेज भी क्या होगा, वोल्टेज डिक्रीज नहीं होगा, सॉरी इंक्रीज नहीं होगा, क्या होगा, ईएमएफ जो होगा वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज होगा। हम देखेंगे स्टेडी स्टेट है ना। अब इन दिस स्टेट क्या होगा, क्या होगा, अब देखो, अब हम लिखेंगे यहाँ आई, अभी हमने देखा था कि एट t इक्वल टू 0 क्या होगा, आई इज इक्वल टू क्या है, आई नट, है ना, और VL इज इक्वल टू क्या है ना यार, VL 0 होगा ना। देखो इसमें VL कैसे 0 होगा, V e रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ, आई मीन यहाँ इन्फिनिटी रख दो, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है, t इक्वल टू सॉरी इन्फिनिटी, है ना, t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन दिस स्टेट क्या होगा, दो पॉइंट देखो VL। अब यहाँ क्या है, तीन सर्किट में ड्रॉ करता हूँ, तीन सर्किट एक साथ, तो क्या होगा कि एट इन स्टेडी स्टेट क्या होगा, इन स्टेडी स्टेट ये में क्या है, करंट stored in the inductor is maximum। सेकंड जो है क्या है, इंडक्टर बिहेव लाइक, देखो VL 0 हो गया, क्या होगा, इंडक्टर बिहेव लाइक, इंडक्टर बिहेव लाइक, इंडक्टर बिहेव लाइक क्लोज स्विच। तो ये आपको ध्यान देखना है कि इन स्टेडी स्टेट क्या करना है आपको, इंडक्टर को क्या करना है, क्लोज स्विच से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, क्लोज स्विच से क्या करना है, रिप्लेस कर देना। अब देखो यहाँ मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ तीनों एक साथ, ये तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बहुत पॉइंट अभी अपने को डिस्कस करना है ना। तो जैसे देखो ये क्या है, एक है एट t इक्वल टू 0, इंडक्टर, ये यहाँ क्या है, इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस को हमने क्या किया, आई मीन इंडक्टर इज रिप्लेस्ड बाय क्या होगा, ओपन स्विच, ठीक है, रेजिस्टेंस replaced by close switch। ये t इक्वल टू 0 की बात है। उसके बाद एट एनी टाइम t कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये स्विच है, यहाँ करंट आई फ्लो होगा, है ना। इन ट्रांजिएंट स्टेट ये क्या है, स्टेट, तो इसमें जीरो, ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जीरो, वी आर इज इक्वल टू जीरो, वी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, इसमें ट्रांजिएंट स्टेट में क्या होगा, आई इज, अभी बताया था, आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, वी एल इज वी ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, वी आर लिख सकते हो, वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, ये ट्रांजिएंट स्टेट का है। और स्टेडी स्टेट में क्या करना है, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे ये क्लोज है। इस केस में क्या होगा, स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा। ठीक है, तो इन स्टेडी स्टेट हम इंडक्टर को क्या करेंगे, जब भी दिया होगा स्टेडी स्टेट, ठीक है, इंडक्टर we have like close switch, current in the inductor is maximum, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, 0, को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सर्किट जब हम क्या करेंगे, जब सर्किट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ इसकी जरूरत होगी, ये दिया रहेगा कंडीशन, तो ये पॉइंट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान देना है क्या होगा कि स्टेडी स्टेट में इंडक्टर को हम क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और ट्रांजिएंट स्टेट में हम क्या करेंगे, इंडक्टर को एज इट इज रहने देंगे, और फिर जैसे मैंने मेथड बताया वैसे करंट कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल स्टेट में क्या है, इंडक्टर को ओपन स्विच से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अभी हम प्रॉब्लम इस पे देखेंगे। अब देखो क्या है, इस पे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, फिर तुमको समझ में आएगा। देखो क्या है, तो स्टेडी स्टेट में एक और पॉइंट याद रखना है, फ्लक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखना है। इन स्टेडी स्टेट नोट में लिख लेना है यहाँ, है ना, नोट में, ये हालांकि इसका यूज भी है, नोट में क्या होगा, इन, यहाँ से भी इन स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इंडक्टर क्या हो जाएगा, इन स्टेडी स्टेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो फाई एम इज इक्वल टू आई नट एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, ये
फाई एम जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। चलो बाद में हम इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, स्टेडी स्टेट और या एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर हम आते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड एज ए फंक्शन। जैसे एक देखो, एक एग्जाम्पल, in the circuit shown in the figure, the circuit shown in the figure find the current, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, find the current through इंडक्टर। क्या होगा, थ्रू इंडक्टर एंड रेसिस्टर्स R1 एंड R2 at R1 R2 जस्ट ए में क्या है, just after closing the switch, that is t equal to 0, and after long time of closing switch, that is at t equal to, जैसे देखो ऐसे दिया, ठीक है, यही क्या है, ये जस्ट एक एग्जांपल हमने लिया। अभी इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग होता है। ये स्विच है और t इक्वल टू 0 पे हमने ये R1 और ये R2, ठीक है। ये अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये स्विच है, SW का मतलब क्या हुआ, स्विच। तो इसी कॉन्सेप्ट, अब देखो क्या है, t इक्वल टू 0। तो अभी मैंने बताया था, जस्ट एक एग्जांपल लिया, ये तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एट t इक्वल टू 0, पहले हम t इक्वल टू 0 पे ग्राफ सर्किट ड्रॉ करते हैं कि क्या होगा, एट t इक्वल टू 0 रिप्लेस एट t इक्वल टू 0 इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर वी हैव लाइक ओपन स्विच। अरे ओपन स्विच, तो इधर से क्या होगा, IL मान लो और इधर से I2 मान लो और इधर से I मान लो। तो ये जब ओपन हो जाएगा तो IL क्या हो जाएगा, देखो तो ऐसे सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। इंडक्टर हटा दिया, ठीक है। अब देखो तो इधर से IL क्या हो जाएगा, अरे IL क्या होगा बता सकते हो, IL का वैल्यू जो होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यार। अरे सर्किट ओपन हो गया एट t इक्वल टू 0। अब जो करंट इधर से जा रहा है I, ये क्या हमने माना, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2। ये R2 और ये क्या है, R1 है, और ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस R2, और IL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सही है, एट t इक्वल टू 0। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब दूसरा सर्किट क्या है, t इक्वल टू इंफिनिटी, ऐसे दिया रहेगा आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोज स्विच। इसको हम क्या मानेंगे, t इक्वल टू 0 इंफिनिटी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। ये मैंने बताया है कई बार, ये ध्यान। अब सर्किट ड्रॉ करेंगे एट क्या होगा, एट स्टेडी स्टेट और
t इक्वल टू इन्फिनिटी। इंडक्टर वी हैव लाइक ए क्लोज स्विच, तो इंडक्टर वी हैव लाइक क्लोज स्विच। इसका मतलब क्या हुआ कि t इक्वल टू इन्फिनिटी के पे हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। हैंस ठीक है, तो अब सर्किट जब ड्रॉ करोगे तो कुछ सर्किट ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्किट इस टाइप का हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस टाइप से हो जाएगा, है ना। तो ये देखो क्या होगा, सर्किट I mean R1, R2 और यहाँ हमने क्या किया, ये आपका V हो गया। अब देखो यहाँ से यदि करंट आई जाएगा, इस केस में देखो इधर से क्या हो जाएगा यार, I2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे जीरो हो जाएगा ना, सब करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं इधर से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I एट क्या हुआ, एट t इक्वल टू इन्फिनिटी और ठीक है। तो देखो ये समझ में आया ना, अरे इधर से करंट क्यों जाएगा यार, ऑलवेज करंट उस पाथ को फॉलो करता है जिसके थ्रू उसको मिनिमम रेसिस्टेंस मिलेगा। तो इधर आइडियल इंडक्टर है तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, तो करंट जो होगा ये इधर से फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू जीरो एंड क्या होगा, I इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, प्रॉब्लम आपसे पूछा जाएगा। तो ये जस्ट सिंपल एक एग्जांपल था जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम आते हैं अभी प्रीवियस प्रॉब्लम पे ही आ रहे हैं यार, जो हमने थ्योरी पढ़ा है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या देखा था। अब हम आते हैं प्रीवियस प्रॉब्लम पे, ये जस्ट बीच में एग्जांपल था, ठीक है, समझने के लिए कि हम ऐसे सोचते हैं। और तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि अब देखो क्या है, अब कभी कभी भी पूछा जा सकता है कि क्या कि इंडक्टर के क्रॉस जो ईएमएफ होगा, इंडक्टर के क्रॉस जो ईएमएफ होगा, आई मीन सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या वो एक्सटर्नल पावर सप्लाई के ईएमएफ से क्या ज़्यादा हो सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ अभी हम कहाँ थे, देखो यहाँ यही अपना एलआर सर्किट था, ऐसा कुछ ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए टी इक्वल टू जीरो पे हमने क्लोज किया था। इधर से करंट आई एज ए फंक्शन ऑफ टी फ्लो हो रहा है। ये क्या है, देखो ये दिस इज नथिंग बट द वी आर, दिस इज वी एल एंड दिस इज वी। तो अभी हमने देखा, देखो वी एल इज इक्वल टू क्या, कितना मिला था, वी एल इक्वल टू क्या होगा, एल डी आई अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा, वी ई रेज टू माइनस टी अपॉन था। ठीक है। उसके बाद वी आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नेट आर इंटू वन माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन क्या होगा, ठीक है। तो जब इनका ग्राफ ड्रॉ करोगे, अब देख सकते हो VL कभी भी इससे EMF ऑफ द बैटरी से क्या होगा, एक्सटर्नल पावर सप्लाई से क्या होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ग्राफ अभी यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। ये क्या होगा, VL आई मीन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा, इंडक्टर वर्सेस क्या होगा, टाइम। तो एक्सपोनेंशियली क्या होगा, ये लीकेज ऐसे ही होगा ना यार। यही क्या हो गया, जीरो V, दिस इज V नट ई रेज टू माइनस टी, ठीक है। तो ये VL वर्सेस क्या है, टाइम का ग्राफ हो गया।
VL वर्सेस टाइम। दूसरा ग्राफ यहाँ देखोगे तो यहाँ VR जो होगा क्या होगा, ऐसे कुछ। तो अगेन t इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई नट, आई मीन ये कितना हो जाएगा, वी नट भी हो जाएगा, ठीक है। और ये VR लिखो, यहाँ टाइम, तो ये करंट जो होगा वो क्या होगा, आई मीन वोल्टेज, VR इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू 1 माइनस e के पावर माइनस 2, ठीक है। अभी भी आप यहाँ से प्रूव कर सकते हो कि VL प्लस VR इज इक्वल टू V हो जाएगा। देखो ऐड करो आगे, तो ये क्या मिला अपने को, VR वर्सेस क्या है, V वर्सेस टाइम। यहाँ देखो कि क्या है, वोल्टेज जो है अक्रॉस इंडक्टर एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वोल्टेज अक्रॉस क्या हो रहा है, इंडक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब यहाँ एक पॉइंट मैं बताता हूँ कि टाइम कांस्टेंट का सिग्निफिकेंस क्या है ना। ये कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो हम यहाँ चलो बाद में लिख देता हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर एट एनी टाइम क्या होगा, टी। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय एन इंडक्टर एट एनी टाइम टी, एनर्जी स्टोर्ड बाय द इंडक्टर क्या होगा। अब देखो एनर्जी क्या होता है, U, मैग्नेटिक एनर्जी कितना 1/2 L इंटू क्या होता है, I T द होल स्क्वायर, और वैल्यू रखोगे तो देखो UM इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 L I नट स्क्वायर 1 माइनस e के पावर माइनस t अपॉन टाउ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी आपने को मालूम है। अभी भी देख सकते हो कितने टाइम के बाद 25% एनर्जी स्टोर होगा, तो यहाँ से आप उसको भी क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, दिस इज द क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द magnetic field at any time, ठीक है। इसका भी नेचर क्या होगा, इसी टाइप का। अब यहाँ क्या है, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विथ रेट at which energy stored in the inductor with time। टाइम के साथ इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये देख लेते हैं। तो देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो क्या होगा, DU/M अपॉन क्या हो जाएगा, DT। ये ग्राफ पूछा हुआ है, और इसको जब तुम क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, सॉरी डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो डायरेक्ट हम इसकी कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो 1/2, ठीक है, 1/2 L I नट स्क्वायर D ऑफ 1 माइनस e के पावर माइनस t अपॉन टाउ द होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ये ग्राफ पूछा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राफ पूछा हुआ है, ये तो खुद से भी आप वैल्यू रख करके दे सकते हो, उसका इसी टाइप का कुछ नेचर होगा ऐसे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, P इज इक्वल टू DU/M क्या होगा, T इज इक्वल टू DU/M अपॉन क्या होगा, DT इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, L
आई नट स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस टी अपॉन टाउ इंटू ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ। और हम क्या करेंगे, टी के कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं हम, टी के कोएफिशिएंट से सॉरी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, टाउ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। तो ये पी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम पी नेट मान लेते हैं, पी नेट इंटू क्या होगा 1 माइनस, अब देखो ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ माइनस ई रेज टू माइनस 2t अपॉन क्या हो जाएगा टाउ। तो कुछ इस टाइप का क्या होगा ग्राफ, इस टाइप का कुछ क्या होगा। अब देखो यहाँ t इक्वल टू 0 पे वैल्यू रखो, तभी भी क्या है 0 है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी क्या होगा 0 होगा। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस नेचर का होगा, है ना। तो ये क्या है डी यू एम अपॉन डी टी वर्सेस क्या है टाइम का क्या है, क्या है डी अपॉन डी टी वर्सेस क्या है टाइम। तो यहाँ से कुछ ये ऐसे क्या है, कुछ ऐसे ग्राफ होता है इसका, इसी टाइप का कुछ ग्राफ होता है इस नेचर का, कि पहले क्या होगा वो मैक्सिमम जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे। यहाँ क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो ये। और उसके बाद क्या होगा, तो ऐसे ग्राफ होता है। तो डी यू ये कैलकुलेट करना, डी एम वर्सेस क्या डी यू एम अपॉन डी टी वर्सेस टाइम, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब हम कैपेसिटर में भी मैंने पढ़ाया था, लेकिन उसमें और इसमें क्या है डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस क्या है ये है। ठीक है, तो ये एनर्जी टाइम। अब यहाँ मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम कांस्टेंट। तो वो इम्पोर्टेंट है ना, कि वहाँ भी मैंने बताया था, कभी कभी पूछा जा सकता है, और भी इसमें ग्राफ हो सकता है जो मैंने कैपेसिटर में पढ़ाया था। यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम उससे कोरिलेट कर लेना, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो देखो यहाँ टाइम कांस्टेंट है ना, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एल भी टाउ, एल भी लिखते हैं ना। ये क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है एल अपॉन क्या होता है। ठीक है, यहाँ क्या है कि ग्रेटर द वैल्यू अब क्या होगा टाइम कांस्टेंट, और ग्रेटर द वैल्यू अब क्या होगा आर। यहाँ लार्जर द वैल्यू अब क्या होगा टाइम कांस्टेंट, मोर स्लोली करंट विल क्या होगा राइज और फॉल इन द क्या होगा इंडक्टर। ये याद रखना है। तो नोट में क्या लिख लेना है कि लार्जर द वैल्यू अब क्या होगा टाइम कांस्टेंट, larger the value of time constant, more slowly current will rise, current will rise or fall in the inductor, and y से इसका ये भी मालूम है कि टाइम आफ्टर विच क्या होगा, टाइम आफ्टर विच द करंट इन द इंडक्टर इज 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, दैट टाइम इज कॉल्ड इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। तो मैं बता नहीं रहा हूँ तुमको क्योंकि वो आपको क्या है आता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ ग्रोथ, अब क्या हुआ करंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड है ना, उससे रिलेटेड क्या है प्रॉब्लम है। अब क्या है कभी कभी क्या है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली क्या होगा
दो टाइप्स के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एक बार ये पूछा जाएगा, सर्किट दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि आप करंट क्या करो, कैलकुलेट करो आइडेंटिटी। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, सिंपल इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, सॉरी क्या करो, आप डायरेक्ट क्या करो, इंटीग्रेट करो यार, है ना, इक्वेशन लिख करके। दूसरा क्या है, आसान तरीका है कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, रिजल्ट यूज कर देते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके और हम क्या करते हैं, आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके हम क्या करते हैं, आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्या है, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।